मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे चैप्टर 1 फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमें एफ के सेट दे रखे हैं। फर्स्ट सेट है a,2,4, सेकंड है 1,2,5 एंड जी का सेट है 1, 2, 5, 1, 3 और एफ का फंक्शन दे रखा है हमें 1,2, 3,5, 4,1। जी का फंक्शन दिया हुआ है 1,3, 2,3 एंड 5,1 और हमें फाइंड करना है GOF फाइंड करना है। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं GF ऑफ X इस तरह से। और यहाँ पे हम क्या लेके चलेंगे, F की वैल्यू लेके चलेंगे 1, 3, 4 और G की वैल्यू 5, X की वैल्यू हम लेके चलेंगे 1, 3, 4। पहले अगर हम लें X की वैल्यू 1 तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो गया F यहाँ पे हमने लिखा X की जगह 1 तो ये क्या हो गया F1। G F1 की यहाँ से वैल्यू क्या आ रही है, F1 के लिए 2 तो ये हो गया G फंक्शन ऑफ 2। यहाँ पे X की वैल्यू क्या हो गई अब 2 तो हम क्या देखेंगे G ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, G का फंक्शन ये है और 2 की वैल्यू क्या है 3 तो यहाँ से आंसर आया 3। तो क्या हुआ GOF क्या हुआ 3 जब X की वैल्यू क्या थी 1। फिर हम लेंगे सेकंड, हमने लिया X3 ये हो जाएगा GF3। यहाँ पे फंक्शन ऑफ 3 की वैल्यू क्या है, फंक्शन ऑफ 3 ये है, यहाँ पे 3 की वैल्यू क्या है 5 तो ये हो गया G5। अब X की जगह क्या आ गया 5। अब हम देखेंगे G5 की वैल्यू यानी कि फंक्शन ऑफ G5 की वैल्यू क्या है, यहाँ से 1 तो हमारे पास क्या आ गया 1 तो हम लिखेंगे G ऑफ X1। फिर हमें क्या देखना है 4 के लिए, 4 के लिए क्या हो जाएगा GF4 इस तरह से लिखेंगे। यहाँ से F4 की वैल्यू क्या है, F4 ये है फंक्शन ऑफ 4, F4 की वैल्यू क्या है 1 तो ये हो गया G1 और यहाँ से G1 की वैल्यू क्या है 3, G1 की वैल्यू क्या है 3। अब हमारे पास GOF क्या आ गया 3। अब अगर हम देखें जब हमने X की वैल्यू को वेरी कराया तो हमारा GOF क्या आया है, GOF क्या आएगा, जब हमने X की वैल्यू 1 ली तो GOF क्या आया 3 तो ये हो गया 1,3। फिर सेकंड हमने क्या लिया, X की वैल्यू हमने ली 3, X की वैल्यू 3 ली तो GOF क्या आया 1 तो ये हो गया 3,1। थर्ड हमने X की वैल्यू ली 4, GOF क्या आया 3 इस तरह से। तो इस तरह से हम GOF फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ पे F और G फाइंड करना होता तो हम वो भी फाइंड कर सकते थे। यहाँ पे ये वाली वैल्यू है X की वैल्यू और ये है GOF, ठीक है। इसका सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन के 2 पार्ट दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट देखते हैं F प्लस G ब्रैकेट ऑफ H इक्वल टू F ऑफ H प्लस G ऑफ H। इससे पहले हमने किया था F ऑफ G या हमने किया था
जी ऑफ एफ। पर यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, एफ ऑफ एच इस फॉर्म में दिया हुआ है और जी ऑफ एच, इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। यानी कि हमें क्या करना है, ये लेके चलना है और इसके इक्वल इसको प्रूफ करना है। तो यहाँ से अगर हम इसको देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ प्लस जी ब्रैकेट, और ये क्या है, ऑफ एच है। यहाँ पे एच किसका फंक्शन है, अगर हम इसको लिखें एच क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स, इस तरह से लिख सकते हैं। इस साइड है हमारा एफ ओ एच प्लस जी ओ एच। यहाँ से अब हम क्या करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एच एक्स प्लस जी ऑफ एच एक्स, इस तरह लिख सकते हैं। इस साइड क्या है, एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच। यहाँ से हम x को अगर कॉमन ले तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच, एक्स बाहर आ गया कॉमन, और इस साइड है एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच, ये आ गया। अब ये हमने क्या लिया था, एक कांस्टेंट टर्म ली थी, अगर इसको हम यहाँ से रिमूव कर दें तो भी क्या होगा, इस फंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच आ गया। यही क्या था, हमें प्रूफ करना था। ये हो गया, यही वैल्यू हमें चाहिए थी। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। फिर इसका सेकंड पार्ट है वो देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें दिया है एफ डॉट जी ऑफ एच इक्वल टू प्रूफ करना है एफ ऑफ एच ब्रैकेट डॉट जी ऑफ एच। इसके ये लेके चलेंगे और इसके इक्वल हमें ये प्रूफ करना है। तो यहाँ से हमारे पास ये वाला फंक्शन है, अगर इसको हम लिखें एफ डॉट जी ओ, और एच क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है, एच क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो एफ ऑफ एच एक्स ये आ गया, डॉट एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स, इस तरह लिख सकते हैं इसको। ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ से x क्या है, बाहर अगर हम कॉमन ले तो अंदर क्या बचेगा, एफ ऑफ एच डॉट जी ऑफ एच, और बाहर क्या आ गया, x। x हमारा क्या था, एक कांस्टेंट टर्म थी जो हम लेके चले थे, तो इसको हम यहाँ से हटा दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एच डॉट जी ऑफ एच, ये आ गया। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। अगर हम इसको लिखें एफ डॉट जी, इसकी वैल्यू क्या आई है, एफ ऑफ एच कोमा जी ऑफ एच, यही हमें प्रूफ करना था। तो इस तरह से हम इनको सॉल्व करेंगे। फिर देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, उसमें हमें कोई फंक्शन दिया है, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू है एक्स मोड, और फंक्शन ऑफ जी
x दिया है 5x माइनस 2 मोड। ये दो फंक्शन दे रखे हैं, एक है फंक्शन ऑफ x क्या है मोड x, सेकंड है gx क्या है 5x माइनस 2 का मोड। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें फाइंड करना है एफ ओ जी और जी ओ एफ, इसका फाइंड करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, एफ ऑफ जी फाइंड करेंगे। एफ ऑफ जी फाइंड करेंगे तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, एफ ब्रैकेट जी ऑफ एक्स लिख सकते हैं यहाँ से। यहाँ पर हम क्या लेंगे, फंक्शन लेंगे जी का, यहाँ पे हम फंक्शन ऑफ जी लेंगे तो क्या आ जाएगा एफ और ये आ गया 5x माइनस 2 का मोड, ये वाला आ गया। अब ये क्या है, फंक्शन ऑफ x, इसको हम क्या स्टडी करेंगे, फंक्शन ऑफ x, यानी कि अब जब ये x है वहाँ पे हम x की जगह क्या पुट करेंगे, ये वाली टर्म पुट करेंगे। तो यहाँ से x की जगह जब हम इसको पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 5x माइनस 2 मोड, मोड का मोड, तो आंसर क्या आ जाएगा 5x माइनस 2 मोड। इसका आंसर आ जाएगा एफ ऑफ जी क्या आ गया 5x माइनस 2 का मोड। अब हमें फाइंड क्या करना है, जी ऑफ x, इसको हम किस तरह से लिखेंगे, जी ब्रैकेट एफ ऑफ x, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लेंगे, फंक्शन ऑफ x किसका लेंगे, f का, तो ये क्या आ गया g, x की फंक्शन क्या है यहाँ से मोड x। अब हम क्या करेंगे, जब g का फंक्शन लेंगे तो जहाँ पर भी x होगा वहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, मोड ऑफ x। तो g का फंक्शन क्या है, ये मोड 5x की जगह हम क्या पुट करेंगे, मोड ऑफ x माइनस 2 मोड, ये आ गया। इसका आंसर क्या आ जाएगा, मोड 5x का मोड माइनस 2। अब हमारे पास f ऑफ जी भी आ गया और g ऑफ x भी आ गया, ये दोनों टर्म हमें फाइंड करनी थी। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट दिया है, हमारे पास कोई फंक्शन है, फंक्शन ऑफ x हमें दिया है 8x की क्यूब और फंक्शन ऑफ gx हमें दिया है x की पावर 1/3 और हमें फाइंड क्या करना है, f ऑफ g और g ऑफ f हमें फाइंड करना है। तो पहले हम क्या लेंगे, f ऑफ g, इसको हम लिखेंगे f ब्रैकेट जी एक्स, इस तरह से। यहाँ पे क्या आ जाएगा, फंक्शन ऑफ जी लेंगे, फंक्शन ऑफ जी क्या है x की पावर 1/3। अब हमें क्या करना है, जहाँ पर भी f का फंक्शन है उसमें x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, x की पावर 1/3। तो यहाँ पे हम फंक्शन ऑफ x लिखेंगे, f का फंक्शन लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 8 और x की जगह हमें क्या पुट करना है, x की पावर 1/3, x की पावर 1/3 की पावर 3, ये आ जाएगा। ये हमने क्या किया है, x की जगह पुट किया है और x की पावर क्या थी 3, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, क्या बचेगा 8x, ये क्या हो गया फंक्शन f ऑफ g। अब हमें फाइंड करना है g ऑफ x, इसके लिए हम लेंगे g f ऑफ x, ये आ गया। यहाँ पे हमें क्या रखना है, फंक्शन ऑफ f रखना है, f का फंक्शन पुट करना है g, f का फंक्शन क्या है 8x की पावर 3, ये आ गया। अब हमें आगे क्या करना है, जहाँ पर भी g का फंक्शन जब हम लेंगे वहाँ पर x होगा, उसकी जगह हम पुट करेंगे 8x की पावर 3।
8x की पावर 3। g का फंक्शन क्या है? x की पावर 1/3 और हमें x की जगह क्या पुट करना है? 8x की क्यूब। तो हम लिखेंगे 8x की क्यूब का 1/3, इस तरह से लिख सकते हैं। और अगर हम इसको यहाँ से देखें तो ये आ जाएगा 2 का क्यूब और ये आ गया 3 का क्यूब की होल 1/3। यहाँ से इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2x की पावर 3 और इसकी पावर 1/3। 3 से 3 कैंसिल, अंदर क्या बचा? 2x। तो g ऑफ x क्या आ गया हमारे पास? 2x। f ऑफ g आया 8x और g ऑफ x आया 2x। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं इसका 4th क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है, उसमें हमें कोई फंक्शन दिया है f ऑफ x इक्वल टू है 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। ये कोई फंक्शन ऑफ x दे रखा है और यहाँ पे एक कंडीशन दी है x इज नॉट इक्वल टू 2/3। यानी कि फंक्शन ये कब होगा? जब x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 2/3 होगी। और हमें शो क्या करना है? सो डैट हमें शो करना है f ऑफ fx इक्वल टू क्या आना चाहिए? x। ये हमें शो करना है। अब इसके लिए हमें क्या फाइंड करना होगा? फंक्शन ऑफ f, यानी कि f का f के साथ फंक्शन फाइंड करना है। तो यहाँ से हम क्या लेंगे? f ऑफ fx, इस तरह से लेंगे। इसको हम लिखेंगे f ऑफ fx। यहाँ पे fx का फंक्शन क्या है? ये, तो ये आ जाएगा 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। ये आ गया। अब हमें क्या करना है? आगे हम वापस फंक्शन लेंगे और जहाँ पर भी x की वैल्यू है वहाँ पर हम क्या पुट करेंगे? 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ से हम वापस इसका फंक्शन लेंगे तो क्या आ जाएगा? ये 4 है, पहले क्या है यहाँ पे 4, x की जगह हमें क्या पुट करना है? 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। ये हो गया। फिर है प्लस 3 अपॉन में क्या है? 6x। तो 6x, x की जगह क्या आ जाएगा? 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। ये आ गया माइनस 4। इस तरह से आ गया। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा अंदर? ये 4 है वो इससे मल्टीप्लाई 16x प्लस 12 प्लस 6x 3 से मल्टीप्लाई 18x माइनस का 4 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? माइनस 12 अपॉन नीचे वाला क्या हो जाएगा? 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24x प्लस 18। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 24x प्लस 16। और ये जो नीचे वाली टर्म है वो आपस में कैंसिल हो जाएगी और एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस 12 माइनस 12 कैंसिल, 24x माइनस 24x कैंसिल। यहाँ से ये क्या हो जाएगा? 16 प्लस 18 कितना हो जाएगा?
34, 16x प्लस 18x 34x अपोन में क्या है 18 प्लस 16, ये भी हो गया 34, 34 से 34 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास x। तो यहाँ से क्या आया हमारा फंक्शन ऑफ f(x) क्या आ जाएगा इक्वल टू x। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम बोलेंगे फंक्शन इज इनवर्स ऑफ फंक्शन, यानी कि कोई भी फंक्शन है वो क्या होगा, खुद का इनवर्स होगा। f इज इनवर्स ऑफ f, यानी कि f खुद का ही इनवर्स होगा। नेक्स्ट देखते हैं 5th क्वेश्चन। फिफ्थ के हमें 3 पार्ट दे रखे हैं, उनको हमें सॉल्व करना है। फिफ्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमें दिया है कोई सेट दे रखा है 1, 2, 3, 4 का और 10 का। उसमें हमें फंक्शन दे रखा है 1, 10, 2, 10, 3, 10 एंड 4, 10, और हमें इसको देख के बताना है या फिर हमें बताना है कि इनवर्स फंक्शन होगा या नहीं होगा। पहले तो हम देखें इनवर्स फंक्शन की कंडीशन क्या होती है। अगर कोई फंक्शन 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो फंक्शन इनवर्स फंक्शन भी होगा। तो इसके लिए हम चेक करेंगे कि ये 1 और ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। 1 और ऑन टू फंक्शन चेक करने के लिए हम मैपिंग करेंगे इसकी। तो क्या हो जाएगा 1, 2, हमारे पास 2 सेट हैं 1, 2, 3, 4। सेकेंड सेट में है 10, ये 2 सेट है। 1 मैप्ड है 10 के साथ, 2 भी 10, 3 भी 10 एंड 4 भी 10। तो क्या ये 1 और ऑन टू फंक्शन है? नहीं, क्योंकि ये कौन सा फंक्शन है, मेनी वन फंक्शन है। मेनी वन फंक्शन है तो मेनी वन फंक्शन की कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं कि कोई फंक्शन यदि मेनी वन फंक्शन है तो वो इनवर्स फंक्शन होगा या नहीं होगा। तो हम इस फंक्शन को बोलेंगे कि ये फंक्शन इनवर्स फंक्शन नहीं है। फिर है सेकंड हमें दिया है 2 सेट दे रखे हैं 5, 6, 7, 8 एंड 1, 2, 3 एंड 4। फिर हमें फंक्शन दे रखा है 5, 4, 6, 3, 7, 4 एंड 8, 2। अब हमें इसको चेक करके बताना है कि ये इनवर्स फंक्शन होगा या नहीं होगा। इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 और ऑन टू फंक्शन चेक करेंगे। तो इसके लिए हम इसकी मैपिंग करेंगे पहले। तो मैपिंग के लिए 2 सेट कौन कौन से हैं, 5, 6, 7, 8 फर्स्ट सेट। सेकंड में है 1, 2, 3, 4। 5 मैप्ड है 4 के साथ, 6 मैप्ड है 3 के साथ, 7 मैप्ड है 4 के साथ, 8 मैप्ड है 2 के साथ। क्या ये 1 फंक्शन ऑन टू फंक्शन होगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी सेम इमेज आ रही है, तो ये 1 फंक्शन नहीं है। और सेकंड है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन कब होता, जब यहाँ पे ये 1 नहीं होता, यानी कि कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होता कि वो किसी के साथ पेयर्ड नहीं है। तो ये वाला फंक्शन भी क्या होगा, नॉट ए इनवर्स फंक्शन, क्योंकि ये ना तो 1 फंक्शन है और ना ही ऑन टू फंक्शन है, इसलिए हम इसको इनवर्स फंक्शन नहीं बोल सकते। इसका थर्ड पार्ट है वो देखते हैं। इसमें हमें 2 सेट दे रखे हैं। फर्स्ट है 2, 3, 5, 3, 4, 5। सेकंड है 7, 9, 11 एंड 13। और हमें फंक्शन दे रखा है 2, 7, 3, 9, 4, 11 एंड 5, 13। तो इसको 1 और ऑन टू फंक्शन चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी
मैपिंग करेंगे। तो मैपिंग के लिए हमारे पास एलिमेंट है 2, 3, 4, 5, ये है फर्स्ट सेट। सेकंड है 7, 9, 11 एंड 13, सेकंड सेट। अब 2 मैप्ड है 7 के साथ, 3 मैप्ड है 9 के साथ, 4 मैप्ड है 11 के साथ एंड 5 मैप्ड है 13 के साथ। अब ये क्या है, 1-1 फंक्शन भी है, ऑन-टू फंक्शन भी है। 1-1 फंक्शन इसलिए हर एलिमेंट की एक एक अलग अलग इमेज है। सेकंड ऑन-टू फंक्शन, ऑन-टू फंक्शन के लिए सेट नंबर 2 के सारे एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट के साथ पेयर्ड है, तो हम क्या बोलेंगे, ये इन्वर्स फंक्शन होगा। दिस फंक्शन इज इन्वर्स फंक्शन। अब देखते हैं 6th क्वेश्चन। और हमें यहाँ पे कोई फंक्शन दे रखा है f ऑफ x, x अपॉन x प्लस 2, और इसमें हमें चेक करना है कि ये फंक्शन 1-1 या ऑन-टू फंक्शन है या नहीं है, और हमें फाइंड करना है इसका इन्वर्स। पहले हमें चेक करना है कि 1-1 और ऑन-टू फंक्शन है या नहीं है, फिर इसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो 1-1 फंक्शन चेक करने के लिए हम क्या लेंगे, पहले जो फंक्शन है उसमें हम x1 x2 लेते हैं, तो फंक्शन ऑफ x1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे x1 अपॉन x1 प्लस 2। फिर सेकंड हम लेंगे फंक्शन ऑफ x2 के लिए, वो क्या हो जाएगा x2 अपॉन x2 प्लस 2, ये हो गए। फिर दोनों को कंपेयर किया तो क्या आ जाएंगे, फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2, यानी कि x1 अपॉन x1 प्लस 2 इक्वल टू x2 अपॉन x2 प्लस 2, ये आ गया। यहाँ से जब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x1 को x2 से किया, x1 x2 प्लस 2x1 इक्वल टू x1 x2 प्लस 2x2, x1 x2 आपस में कैंसिल, क्या बचा 2x1 इक्वल टू 2x2, 2 से 2 कैंसिल, क्या आया x1 इक्वल टू x2। तो यहाँ से ये फंक्शन क्या है, 1-1 फंक्शन होगा, ठीक है। फिर हमें चेक करना है ऑन-टू फंक्शन के लिए। ऑन-टू फंक्शन के लिए चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ x को y के इक्वल पुट करेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, फंक्शन ऑफ x क्या है, x अपॉन x प्लस 2 इक्वल टू y, ये है। यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा x y प्लस 2y। x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2y अपॉन 1 माइनस y, ये आ गई x की वैल्यू, x इक्वल टू 2y अपॉन 1 माइनस y। फिर हमें क्या करना है, यहाँ से इसका फंक्शन फाइंड करेंगे। x की वैल्यू हम क्या करेंगे, इस वाले फंक्शन में x की वैल्यू पुट करेंगे 2y अपॉन 1 माइनस y। तो यहाँ पे 2y अपॉन 1 माइनस y, 2y अपॉन 1 माइनस y अपॉन 2y 1 माइनस y प्लस 2, ये आ गया। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2y अपॉन 2y माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2y, माइनस 2y से 2y कैंसिल, क्या बचा 2y अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या आया y। यानी कि फंक्शन ऑफ x हमारा क्या आ गया, जो हम लेके चले थे x के इक्वल। तो ये फंक्शन क्या होगा, ऑन-टू फंक्शन होगा, ऑन-टू फंक्शन। अब हमें क्या करना है, इसका इन्वर्स फाइंड करना है। ये फंक्शन ऑन-टू फंक्शन भी है और 1-1 फंक्शन भी है, तो हमें इसका इन्वर्स फाइंड करना है।
इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम क्या लेंगे, हमारे पास दो फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन था एफ ऑफ एक्स है, एक्स अपॉन एक्स प्लस 2। अब हमारे पास सेकेंड फंक्शन भी चाहिए हमें, जी ऑफ वाई लेंगे, जिसको हम, वो क्या है हमारे पास 2y अपॉन 1 माइनस वाई। ये हो गया सेकेंड फंक्शन। अब हमें क्या करना है, इसका एफ ऑफ जी और जी ऑफ, पहले एफ ऑफ जी फाइंड करेंगे, फिर जी ऑफ एफ फाइंड करेंगे। तो एफ ऑफ जी फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, एफ ऑफ जी एक्स जी वाई, ये आ जाएगा यहाँ से। यहाँ पे हम इसके फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2y माइनस 1y। अब हमारे पास x की जगह क्या है 2y अपॉन 1 माइनस वाई, यानी कि जब हम f का फंक्शन लेंगे ये वाला, तो जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ पे हम क्या पुट करेंगे 2y अपॉन 1 माइनस वाई। तो यहाँ पे हम लेंगे इसको तो क्या आ जाएगा, x है तो क्या आ जाएगा 2y अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन 2y अपॉन 1 माइनस वाई प्लस 2। ये आ गया। यहाँ पे x की जगह हमने क्या पुट किया 2y अपॉन 1 माइनस वाई, ठीक है। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 2y का 2y अपॉन में क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे 2y प्लस 2 माइनस 2y, माइनस 2y से प्लस 2y कैंसिल, 2y अपॉन 2 से 2 यानी कि y। एफ ऑफ जी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है y आ गई। अब हमें फाइंड करना है जी ऑफ x, जी ऑफ f फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा जी एफ ऑफ x। यहाँ पे एफ ऑफ x क्या है हमारे पास, फंक्शन ऑफ x क्या है x अपॉन x प्लस 2, ये आ गया। अब हम जब g का फंक्शन लेंगे तो वहाँ पर जब y होगा उसकी जगह हम क्या पुट करेंगे x अपॉन x प्लस 2, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। तो ये वाला फंक्शन जब हम लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई y है, y की जगह हमें क्या पुट करना है x अपॉन x प्लस 2 अपॉन 1 माइनस x अपॉन x प्लस 2। इसका एलसीएम लेंगे 2x अपॉन x प्लस 2 माइनस x से प्लस x कैंसिल, 2x अपॉन 2 से 2 कैंसिल, x यानी कि g ऑफ f क्या आ गया हमारे पास x और f ऑफ g आ गया y, दोनों वैल्यूज आ गई। जब हमने लिया है f ऑफ g आया है हमारा y और g ऑफ x आया है, g ऑफ f आया है x, तो हम क्या बोल सकते हैं f का इन्वर्स क्या है हमारे पास, f का इन्वर्स आया है g और g का इन्वर्स आया है f, यानी कि जो वैल्यू हम f की लेके चले थे वो वैल्यू इन्वर्स आई है g का, और जो वैल्यू हम g की लेके चले थे वो आई है f का इन्वर्स। तो इस तरह से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।